नाव असमत की डूबी सितम घाव में, नाव का पांव हीला बलात्कार से, मनौता की डारी पे आरी दनौता, रोई नारी बेचारी दुराचार से, बेटी की इच्छा समीक्षा है करती, रक्षा सुरक्षा नहीं है बदकार से, अनमोल जीवन को पापी हवन कर दिए, पवन भुवन में दुखी है तिरस्कार से। आप सबकी सेवा में एक ऐसा कांड प्रस्तुत है जिस कांड को सुनकर हिंदुस्तान की सरजमी कांप उठी। भूपेंद्र यादव और साथियों के स्वर में उस घटना में 4 कमीने उस काम को अंजाम दिए और उन्नाव कांड में 5 कमीने इस काम को अंजाम दिए। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सबको पसंद आएगा। कहना हुआ एक गजल का टुकड़ा बता रहा है कैसे। यही भाव है जैसे हमारे भोजराज भैया हैं ऐसे की लड़का है। अब बाबूजी लड़की का बुलाए ब डेली रहन का मुलाकात होत रही। एक दिना लड़किया सवाल करती है ऐसे कबले चली, शादी ब्याह करवा के ऐसे चली। भोजराज भैया कहन जाते दूसर हेर ले, हमार तो लहान ना बैठी। तो लड़किया कहा तुम बहुत बेवफा हो। तो क्या कह रही है, यही कह रही है, बड़े बेवफा हो, बड़े बेवफा हो, वफा क्या करोगे, बड़े बेवफा हो, वफा क्या करोगे, बड़े बेवफा हो, वफा क्या करोगे, बड़े बेवफा हो, वफा क्या करोगे करोगे, ये दिल का दर्द है। वो लड़की कैसे बयां कर रही है, क्या कह रही है, मेरे दर्द दिल की, मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे, मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे, वफा क्या करोगे, बड़े बेवफा हो, वफा क्या करोगे। लेकिन इसी भाव में कवि जी संकेत करते हैं, कवि जी कानून व्यवस्था अपने देश की बता रहे हैं, हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। कहीं ना सुरक्षा, कहीं ना सुरक्षा बेटियों की होती, कहीं ना सुरक्षा
की होती होती कहीं ना सुराजा, बेटियों की होती होती, कहीं ना सुराजा, बेटियों की होती होती। ये जो धरती माँ है आज कितनी दुखी है। कवि जी गीत के भाव में संकेत कर रहे हैं क्या? इसी बात पे माँ, इसी बात पे माँ आ भर के रोती, इसी बात पे माँ आ भर के रोती, इसी बात पे माँ आ भर के रोती, इसी बात पे माँ आ भर के रोती। अब यहीं से गीत और कहानी की शुरुआत होती है क्या? लैला मजनू हीर राझा प्यार किए थे, प्यार में कभी न बलात्कार किए थे। हुस्न वाला तीर दिल से पार हो गया, मोहनी से शिवम का प्यार हो गया। मोहनी ने कहा ऐसे कब्ल करोगे, मोहनी ने कहा ऐसे कब्ल करोगे, मोहनी ने कहा ऐसे कब्ल करोगे। मांग मेरी सिंदूर से कहिया भरोगे, मांग मेरी सिंदूर से कहिया भरोगे। आप सब कहानी समझ लें। जिला उन्नाव गांव माखी की कहानी है। प्रेमिका का नाम सुमन बतलाया गया, जिसका काल्पनिक नाम बतलाया गया प्रेजेंट टाइम मोहिनी है, जो गांव के एक लड़के शिवम से प्यार करती थी। दोनों को प्यार करते करते 7 वर्ष बीत गया। दोनों के बीच में प्रेमतालाप होता रहा। एक दिन मोहिनी जिद करती है शिवम से कि तुमने मुझसे वादा किया था मैं तुमसे शादी रचाऊंगा, ये बताओ तुम मुझसे शादी कब करोगे। जब आज मोहिनी जिद करती है तो शिवम आनाकानी करना शुरू कर देता है। मोहिनी कही अगर तुम मुझसे शादी नहीं रचाओगे तो आज से मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी और तुम्हें मैं समाज में बदनाम कर दूंगी। जब शिवम ये बात सुनता है तो क्या सोचता है मन में, गांव देश जानेंगे मेरी बहुत बदनामी होगी। वो एक प्लान करता है। क्या कहना है? मोहिनी ने कहा ऐसे कबले करो, मांग मेरी सिंदूर से कहिया भरो। शिवम ने अपने दिल में एक प्लान बनाया, अपने 4 साथियों को घर में बुलाया, अपने 4 साथियों को घर में बुलाया। शिवम एक प्लान किया और अपने 4 साथियों को घर पे बुलाता है जो उसके बचपन के दोस्त थे। चारों से एक बात कहता है, मैं गांव की एक लड़की मोहिनी से प्रेम करता हूं, लेकिन अब उसमें जो मामला है वो फंस चुका है। मोहिनी शादी के लिए जिद करती है, अगर गांव देश के लोग जानेंगे तो मेरी बहुत बदनामी होगी। बाबूजी शिवम के 4 साथी उसे सलाह देते हैं, तुम मोहिनी को किसी बहाने तुम यहाँ बुलाओ, उसके बाद जो भी करना है हम लोग समझ लेंगे। दोस्तों के कहने पर आज शिवम मोहिनी के यहाँ संदेश देता है कि आ जाओ, आज हम तुम मिलके कोर्ट मैरिज करा लेंगे। और 4 साथियों के विषय में कोई बात नहीं बताता है। मोहिनी प्यार में पागल, इश्क में भूखी, अपने घर से चलती है खुशी होकर कि आज शिवम मुझे अपना लेगा। जब चलती है बाबूजी, वहां पर पहुंचती तो एक घटना घटती है। क्या घटती है? तर्जुमा साहब है। हमरे प्रयागराज में जब मल्ला भाई अपने नैया का पूजा करे लागत थी, तब बाबू इस गीत को गाते हैं। क्या कहते हैं? तो हो के चढ़ऊ बई मैया नारियल चुनारिया हो की गंगा पार कैदा हमारी नवारिया हो की गंगा जी, पार कैदा हमारे नवारिया हो की गंगा जी, पार कैदा हमारे
बहुत अच्छे बारे शंकर, क्या बात है। लेकिन बाबूजी जब वहां पर मोहिनी आती है, पांचों आदमियों का प्लान समझ जाती है, पांचों लोगों से विनती करती है कि भैया हमारे साथ ऐसा आप सब कुछ मत करिए, आपके घर में भी माँ बहन बेटी होंगी। लेकिन बाबूजी पांचों एक भी बात नहीं सुनते हैं, पांचों बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। तो बाबूजी मोहिनी हाथ जोड़कर उनसे कहती क्या है, कहना हुआ, हाथी जोर बिनती कारी लागी हम चरानवा हो बीरनवा हमारे, जीनी लूटा यसमत के खजानवा हो बीरनवा हमारे, लूटा यसमत के खजानवा हो बीरनवा हमारे, लूटा यसमत के खजानवा हो बीरनवा हमारे। मोहिनी कई मिसाल देती है, पांचों को समझाती है। शिवम से कहती है, शिवम भगवान कन्हैया ने राधा से प्रेम किया था, लेकिन कभी भी अपने प्रेमिका को बदनाम नहीं किया था। शिवम तुम मेरे प्रेम का एक कैसा मिसाल दे रहे हो, लेकिन पांचों एक भी बात को नहीं मानते हैं। वो लड़की विनती करती है, क्या कह रही है कि राधा यौरे काधा कैले जग में प्रीतिया, राधा यौरे काधा कैले जग में प्रीतिया, राधा यौरे काधा कैले जग में प्रीतिया, यहीं जन्म राम सीता याद करा बतिया, यहीं जन्म राम सीता याद करा बतिया, यहीं जन्म राम सीता याद करा बतिया, रातिया बिपातिया में मांगिला सरानवा हो बीरनवा हमारे, अब न करबै काबाहू मिलानवा हो बीरनवा हमारे, कर बताबा हो मिलानवा हो बीरनवा हमारे, अब न कर बताबा हो मिलानवा हो बीरनवा हमारे। ए बाबूजी वो पांचों से लड़की विनती करती है, हाथ जोड़ती है, चिल्लाती है, कोई बचाने उसको नहीं गया। वो पांचों कमीने मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी रेप करते हैं दोस्त, और रेप करने के बाद एक काम और करने जा रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ए बाबूजी वो लड़की विनती करती है कि भैया हमको घर को जाने दीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं शिवम से कभी भी मिलने नहीं आऊंगी, मैं ये भूल जाऊंगी मैं कभी शिवम से प्यार करती थी। लेकिन पांचों सोच रहे हैं अगर ये जिंदा घर में चली जाएगी, अपने घर को वापस चली जाएगी, तो हो सकता है हम लोगों के विषय में अपने घर परिवार में बता दे। लेकिन वो पांचों एक प्लान और करते हैं बाबूजी, पेट्रोल मंगाते हैं और एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसको सुनकर और सोचकर आप एकदम चौंक जाएंगे। जय हो। हे भैया, एक बनारसी कलाकार कहा थी नौका याटई, बाबूजी अपने प्रयागराज का माटी गीत याटई, गुरु जी रे बहुत बढ़िया का गावत रहन है। का कहां छिथली गड़हिया बड़ियार महाराजा वारे, छिथली गड़हिया बड़ियार महाराजा वारे, छिथली गड़हिया बड़ियार महाराजा वारे। ई एक समधी का मजाक होत रहा है। जब समधिनियां बैठ जाए तब छुआवत रही समधी का कहाई हो माँ नहाई गईली, अरे समधी के बहिनिया, अरे भाई सादे सिंहिया भिड़ाई महाराजा वारे,
लेकिन बाबूजी इधर पांचों साथी करते क्या हैं, उस लड़की के ऊपर पेट्रोल डालते हैं। मोहनी जिंदा है तो जिंदा जलाने की कोशिश करने जा रहे हैं, आग लगा दिए। आज मोहनी जलती है तो कवि जी संकेत क्या करते हैं, कहीं तनवा पे डाके पीटरोल अगिया लौले पापी, ए बाबूजी आग लगा देते हैं, जिंदा उसे जला रहे हैं। मोहनी चिल्लाती है, तरफड़ाती है, शोर मचाती है, लेकिन उस दुखी अबला की आवाज कौन सुनेगा बाबूजी। रात का समय है, मोहनी वहीं पर चीख रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। चिता बाबूजी जल रही है एकदम। क्या कहना है बाबूजी भाई, कोयला जैसे जारी गईले मोहनी के बादानिया हो, पांचों पापी मिलके कैले भारी नादानिया हो, रैनिया में तुरतई भैले गोल अगिया लौले पापी, ए बाबूजी आग लगाकर उसको जलाकर वहां से भाग जाते हैं। मोहनी चीखती चिल्लाती हुई वहां से भागती हुई अपने आप को बचाती हुई जलती हुई चिता को लेकर आधा किलोमीटर भाग कर आती है। जब तक बाबूजी जान में जान थी, बराबर सांस चल रही थी, तब तक बाबूजी मोहनी अपना बचाव करती है। लास्ट में वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जब बाबूजी गिर जाती है तो एक गांव के गुप्त विभाग द्वारा उसके घर पे खबर पहुंचती है। घर परिवार के लोग चलते हैं तो कवि जी यहाँ पे एक तर्ज दी, तर्ज हुई बा, वही बा कि बहे पूरबी बयार हो, कि बहे पूरबी बयार हो, उरे लया चरा हो, उरे लया चरा, बहे पूरबी बयार हो, उरे लया चरा हो, उरे लया चरा, बहे पूरबी बयार हो, उरे लया चरा हो, उरे लया चरा। लेकिन बाबूजी गीत में क्या होता है, जब घर परिवार के लोग वहां पर आते हैं तो मोहनी को बेहोश अवस्था में पाते हैं। और बाबूजी घर परिवार लोग करते क्या हैं, कहना हुआ कि मोहनी भैली बेहोश हो जरल देहिया, हो जरल देहिया, मोहनी भैली बेहोश हो जरल देहिया, हो जरल देहिया, मोहनी भैली बेहोश हो जरल देहिया, हो जरल देहिया। कैसा हाल है मोहनी का, कवि जी अंतरा के भाव में संकेत कर रहे हैं। क्या दुखवा में तरपेला जैसे हो मछरिया, पहले तो गैली लखनऊ डाकटरिया, अत्याचरिया खामोश हो जरल देहिया, हो जरल देहिया, खामोश हो जरल देहिया, हो जरल देहिया, अत्याचरिया खामोश हो जरल देहिया, हो जरल देहिया। घर परिवार के लोग मोहनी को बाबूजी बेहोश अवस्था में एकदम जली हुई पाते हैं। वहां से लेकर भागते हैं लखनऊ के लिए पीजीआई अस्पताल में। आधी रात तक मोहनी का इलाज होता रहा, लेकिन उसके तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया। डॉक्टर साहब लोगों ने खूब प्रयास किया, अंत में जवाब दे देते हैं और दिल्ली के लिए रिफर करते हैं कि आप इसको दिल्ली ले जाओ, हो सके वहां पर इसकी जान बच सकती है। बाबूजी मोहनी की हालत कैसी है, शरीर पूरी तरह से जल चुका है, ये कोई भी पार्ट उसका काम नहीं कर रहा है। जब बाबूजी घर परिवार के लोग दिल्ली के लिए चलते हैं तो कबीर जी सोठी के भाव में संकेत करते हैं। क्या
दशैया में बिगड़ल जब काफी हालातिया हो, काफी हालातिया हो, डॉक्टर भी भैले लाचार हो। मोहनी का भेजले तब दिल्ली सहारिया हो, दिल्ली सहारिया हो, सथवा में रोवे परिवार जी। 40 घंटा दिल्ली में भैले इला जावा हो, भैले इला जावा हो, नाही बचल दिया सरकार जी। सबदरगंज हॉस्पिटल छैली उदासिया हो, छैली उदासिया हो, सुन के रोएला नार नार जी। ए बाबूजी 40 घंटा दिल्ली में सफदरगंज हॉस्पिटल में उस दुखी अबला लड़की का इलाज किया गया, लेकिन उसके तबीयत में तब भी कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टर साहब खूब प्रयास किए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने बताया उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका है। डॉक्टर साहब ने वहां भी जवाब दे दिया और कहते हैं अब इसे अल्लाह और भगवान के सिवा कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बाबूजी जब मोहिनी जान गई कि मैं अब जीवित नहीं रहूंगी, लास्ट टाइम में बाबूजी उसको होश आता है और अपने भाई को बुलाकर एक बात कहती है, कहती है कि ए भैया मैं तो संसार छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इन 5 कमीनों को सजा मिलेगी। बाबूजी यही कहकर आज मोहिनी ईश्वर को प्यारी हो जाती है। जब बाबूजी मोहिनी आज मर जाती है तो कबीर जी का संकेत है, अरे राम घटना से सारा देश हिल गया, अरे राम घटना से सारा देश हिल गया, अरे डूबा शोक सिंधु में दिल्ली बिहार पटना, घटना से सारा देश हिल गया। हाँ, डूबा शोक सिंधु में दिल्ली बिहार पटना। ए बाबूजी आज जब मोहिनी इस संसार को छोड़ दिया, कबीर जी सवाल करते हैं, कानून व्यवस्था को झांक कर देखिए, हमारे देश की कानून व्यवस्था आज कितनी कमजोर है। अगर अच्छी व्यवस्था है तो घटनाएं कैसी हो रही हैं। जब बाबूजी आज मोहिनी इस संसार को छोड़ के चल दी, घर परिवार के लोग बाबूजी वहां से मोहिनी की लाश को लेकर चलते हैं घर की तरफ। कबीर जी यहाँ पे संकेत करते हैं, तर्ज हुई बा, पिया परदेश गईले तार लागे टोपिया में, परदेश गईले तार लागे टोपिया में, पिया परदेश गईले तार लागे टोपिया, हाँ तार लागे टोपिया सितार, तार लागे टोपिया तार लागे टोपिया में, पिया परदेश गईले तार लागे टोपिया में, पिया परदेश गईले तार लागे टोपिया में। लेकिन बाबूजी इधर गीत में क्या होता है, आज पूरे घर परिवार के लोग रोना शुरू कर देते हैं, पूरा देश के लोग रो रहे हैं। लेके बाबू जब लाश को चलते हैं तो कबीर जी संकेत करते हैं, क्या रोवे परिवार यसुआगार हो बीरानावा, परिवार यसुआगार है बीरानावा, रोवे परिवार यसुआगार है बीरानावा, हाँ गार हो बीरानावा मन मार हो बीरानावा, गार हो बीरानावा मन मार हो बीरानावा, रोए परिवार यसुआगार हो बीरानावा, रोए परिवार यसुआगार हो बीरानावा, रोवे परिवार यसुआगार है बीरानावा। ओ बाबूजी पांचों कमीने घर से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इधर बाबूजी होता क्या है, शिवम पापी घरावा से भैले फरार हो, शिवम पापी घरावा से भैले फरार हो, शिवम पापी घरावा से भैले फरार हो। मोहन
मोहनी तो गैली स्वर्गवा के सिधार हो। गैले स्वर्गवा के सिधार हो, मोहनी गैले स्वर्गवा के सिधार हो। प्यार दिए जग में उजार हो, बीरा नावा दुखदार हो, बीरा नावा रोए परिवार असुआगार हो, बीरा नावा परिवार असुआगार हो तेरा नावा, रोए परिवार असुआगार हो तेरा गार हो तेरा नावा, गार हो तेरा नावा, हो गार है तेरा नावा, रोए परिवार असुआगार हो तेरा नावा, रोए परिवार असुआगार हो तेरा नावा। ए बाबूजी, आज जब मोहिनी इस संसार को छोड़ दिया, घर परिवार के लोग थाने पहुंचते हैं और जाके बाबूजी रपट लिखाते हैं। रपट लिखा के लौटते हैं, इधर पांचों पापी घर से फरार हो जाते हैं। पुलिस अपना काम करना शुरू करती है, पांचों पापियों को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद बाबूजी ले जाकर जेल में डाल देती है। जब जेल में डालती है तो कवि बाबूजी आल्हा के संकेत में कह रहे हैं क्या, पांचों दूराचारियन भैले देखा गिरफ्तारियाए भैया, पांचों दूराचारियन के भैले गिरफ्तारियाए भैया। शिवम शुभम नामावा बताई सरकार, राम किशोर उमे से हरि केश बेईमानवाए भैया, राम किशोर उमे से हरि केश बेईमानवा भैया, राम किशोर भैया। और प्रधान जी के राहले कुमार, योगी आदित्यनाथ पहुँचे मोहनी के घर आए भैया। योगी आदित्यनाथ पहुँचे मोहिनी के घर भैया। 25 लाख चेक फिर दिए सरकार, पांचों दूराचारियन के भैले जेल खनवाए भैया, पांचों दूराचारियन के भैले जेल खनवाए भैया, पांचों दूराचारियन के भैले जेल खनवाए भैया। फांसी के मांग करे जनता हो आपा, ए बाबूजी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी मोहनी के आज घर पहुंचते हैं, 25 लाख रुपए का चेक प्रदान करते हैं। लेकिन कवि जी सवाल करते हैं, क्या 25 लाख रुपए से मोहनी जिंदा हो सकती है? क्या 25 लाख रुपए से मोहनी की इज्जत वापस आ सकती है? क्या 25 लाख रुपए से किसी की बेटी बचाई जा सकती है? नहीं, कानून व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। ऐसा कानून लाया जाए, जो पापी ऐसा कुकर्म करे उसके साथ या तो गोली मार दो या तो उसे फांसी पे चढ़ा दो। आज जनता यही गुहार कर रही है कि इस अबला नारी को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे हैदराबाद कांड में हुआ, चारों को गोली मारकर हत्या कर दिया गया, उसी प्रकार से इन पांचों को या तो गोली मार दीजिए या तो इनको फांसी पे चढ़ा दीजिए। ये तो जनता की ऐसी पुकार है। ऐसा होगा या नहीं होगा ईश्वर बताएंगे। कुछ कवि जी और संकेत क्या करते हैं कि हमारा रक्षक कैसा होना चाहिए, क्या कह रहे हैं? अरे न्याय करने वाला जज अभिनाशी चाहिए, अरे न्याय करने वाला जज अभिनाशी चाहिए, अरे पापी बलात्कारियों को फांसी चाहिए। न्याय करने वाला एक सच्चा जज होना चाहिए, न्याय व्यवस्था को चलाने वाला एक अच्छा सा कानून होना चाहिए। बाबूजी, कबीर जी का संकेत है,
हमारे देश का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब ऐसे कुकर्मी ऐसे नीच इस समाज में घूम रहे हैं तो सोचने वाली बात है कैसे पढ़ेंगी बेटी, कैसे बचेंगे बेटी। तो बाबूजी कबीर जी के संकेत क्या कहना है, तबई हो सुरक्षित रही हैं बेटी और बहिनिया, कभऊ ना दुशासन करी ऐसे हो नादानिया। अरे दुनिया में कानून व्यवस्था अच्छी खासी चाहिए, अरे दुनिया में कानून व्यवस्था अच्छी खासी चाहिए, अरे पापी बलात्कारियों को फांसी चाहिए। तो बाबूजी यही गीत रहा, गाने का शीर्षक रहा उन्नाव कांड। आपकी देश की व्यवस्था कितनी कमजोर है, सोचने वाली बात है दोस्त। हमारी बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए तमाम भाइयों बहनों माताओं को कहना है अपनी बेटियां की रक्षा स्वयं करें। अंतिम में क्या कहना हुआ है, तो स्वामी गीतानंद संत भय भूलू तजे कोतारी, अरे यादव राम आधार कही गए सब सारद कई बलिहारी हो। घटना से सारा देश हिल गया, घटना से सारा देश हिल गया, अरे भूपेंद्र पवन कवि को परा सितम से हटना, घटना से सारा देश हिल गया। जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न होता इस दुनिया में, अगर न होता इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा।